राम मंदिर ट्रस्ट मसले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी और सरकार पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कीर्ति आज़ाद हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने अपनी डिमांड की है, मुख्य मांग क्या है? क्योंकि इसी महीने में पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है, तो उस सत्र में कैसे इस मुद्दे को रखेंगे? विपक्ष में कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई अनुमति मिलेगी हमें इस विषय को रखने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पहले भी रहे हैं जिसको कि हम उठा नहीं पाए हैं। कई बार हमने 193 में डिस्कशन मांगा है, 184 में कई बार डिस्कशन मांगा है जिसमें सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो मुद्दा तो रहेगा ही। यह बीजेपी तो 1989 के बाद राम को लेकर आई, उससे पहले तो इनको कुछ था ही नहीं, दिशाहीन लोग थे ये लोग। तो इन्होंने राम के नाम पर राजनीति की और आज इस जगह पहुँचे, और राम के मंदिर में ही इन्होंने डकैती कर दी। ये डकैती जिस आरएसएस के ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है आरएसएस, वो जो मुखबिर थे अंग्रेज़ों के, तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने डकैती की। वीएचपी भी वहीं से निकला हुआ है। तो ये सारा कुछ तो सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। ये बार बार बोलते हैं कि राम मंदिर गए नहीं, राम मंदिर गए नहीं। अरे भाई, जो भगवान को माने वो भी हिंदू, जो न माने वो भी हिंदू, जो अंडा खाए वो भी हिंदू, जो न खाए वो भी हिंदू, जो राम मंदिर जाए वो भी हिंदू, मेरे जैसे जो कामाख्या जाते हैं और तारापीठ जाते हैं वो भी हिंदू। केवल राम मंदिर में जाने वाले हिंदू तो नहीं है। मैं तो शक्ति की पूजा करता हूँ, श्यामा तारिणी षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी की। मैं तो सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला हूँ। तो यह जो एक इन्होंने नैरेटिव तय कर दिया है ना, वो नैरेटिव केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। क्योंकि मुझे कई बार ये लगता है कि यदि हिंदू मुसलमान हटा दो, भारत पाकिस्तान हटा दो, घुसपैठी हटा दो, तो बीजेपी के पास बोलने के लिए क्या है? न तो ये महंगाई के बारे में बोलती है, न पेपर लीक के बारे में बोलती है, जो बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं उसके बारे में बोलती है, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं उसके बारे में नहीं बोलती, न बेरोजगारी, न महंगाई, न बच्चों के पेपर लीक, न पेट्रोल डीजल की आवाज़, कुछ नहीं। ये केवल धर्म के नाम पर काम करते हैं। और उसी धार्मिक ट्रस्ट में इतनी बड़ी डकैती हुई, तो उसका तो सच तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अनुमति तो नहीं मिलेगी, तो विरोध करेंगे कैसे इस मुद्दे पे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, तो नैरेटिव आप लोग कैसे सेट करेंगे इस मसले पे संसद के अंदर? नहीं, मुझे लगता है यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष एकजुट रहेगा इस पे? बिल्कुल, विपक्ष ने कह दिया है कि वे एकजुट रह करके लड़ेंगे, क्योंकि संविधान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं ये लोग। 2/3 चाहते हैं, डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हैं, जो संविधान के विरुद्ध है। जब इन्होंने नाम पिछली बार डिलिमिटेशन में कहा कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, अरे जब पहले ही महिला आरक्षण 2023 में हो गया था, उसी समय 543 में से 1/3 दे देते, तब दे सकते थे। हम तो कहते हैं 50% दो। तुम तृणमूल के अंदर देखो, 40% हमारी महिलाएं हैं जो सांसद बन करके आती हैं। तो यह इनके पास कुछ नहीं है, सरकार चला नहीं पा रहे, ये अलग अलग से जगह से जाके अवार्ड उठा करके ले आते हैं। उसके अलावा जो परिस्थिति देश में बनी है वो सब जानते हैं। आप लोग की मांग क्या होगी? एक सवाल ये है, क्योंकि मांग क्या करेंगे इस पूरे राम मंदिर ट्रस्ट वाले मसले पर? मुख्य मांगे क्या होंगी? नहीं, मांग तो यही है कि चंदा चोरी भी है, डकैती भी है। इसके लिए एक कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिटिंग जज की अंतर्गत एसआईटी होनी चाहिए। अब पीएम केयर्स के बारे में आप कुछ पूछ नहीं सकते। ये ट्रस्ट ही एसआईटी बनाती है, ये ट्रस्ट ही देती है, आगे 1 मिनट, डीएम को देती है जांच करने के लिए। डीएम इसका मेंबर है इस ट्रस्ट का। तो क्या हो गया? जज भी यही है, पुलिस भी यही है। लेकिन जो लोग इसमें हैं अभी ट्रस्ट में, उन पे किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? जांच तो अपनी जगह है, जिनका नाम अब तक सामने आया। इन सबों को रिजाइन करना चाहिए। ये ट्रस्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। इनके गोपालगिरी जो ट्रेजरर हैं वो कहते हैं, 3 दिन पहले 4 दिन पहले इनका देखा था मैंने, इन्होंने कहा मेरे पास तो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, मैं तो चेक पे साइन कर नहीं सकता, वहाँ क्या हो रहा है पैसे के साथ में नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं है। और वो ऐसी बात करते हैं, बाकी लोग कोई आते नहीं। अब चंपत राय अनिल मिश्रा के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि चंपत राय ने खुद अपने टिन्नू ड्राइवर को रखा था, जो डकैती करता वो पकड़ा गया, उसको देखा देखी अनिल मिश्रा ने भी रख दिया। तो ये आपस में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने, अच्छा अच्छी छलदेड़ी हो, सामने आए, सच्चाई तो आए, कौन लूट गया? सिर्फ इस्तीफे से काम चल जाएगा? अरे आपसे कहा ना, सिटिंग जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, और एसआईटी होनी चाहिए, वहाँ पर सच्चाई आनी चाहिए सामने। पीएम केयर्स नहीं पता लगता, ट्रस्ट का पता नहीं लगता। जब एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी नहीं पता लगता था, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स खुला तो सामने पता लग गया, जिसके पास ईडी भेज रहे हैं, जिसको जेल भेज रहे हैं, उन लोगों ने चंदे दिए और ईडी का खत्म हो गया सब कुछ।
और उसके साथ में जेल से भी बाहर बरी हो गए। तो यही है इनका खेल, और इसके अलावा है क्या। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद। साफ तौर पे कह रहे हैं कि संसद के सत्र में विपक्ष मजबूती से इस मुद्दे को उठाएगा, भले सरकार न उठाने दे, और मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज में इस पूरे मामले की जांच हो और ट्रस्ट में जो लोग हैं वो सभी इस्तीफा दें।